तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के नारों से गूंजा गोड्डा। यूथ कांग्रेस और विधायक प्रदीप यादव ने दी नेताजी को श्रद्धांजलि। आज पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में आज गोड्डा में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पोड़ैया हाट विधायक शाह कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। युवाओं को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने नेताजी के विचारों को आज के समय में और भी प्रासंगिक बताया। सुबह से ही गोड्डा की सड़कों पर उत्साह का माहौल रहा। यूथ कांग्रेस गोड्डा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय सुभाष चंद्र बोस चौक पहुंचकर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान नेताजी अमर रहे के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। चौक पर माल्यार्पण के पश्चात मुख्य कार्यक्रम जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया। यहाँ पोड़ैया हाट विधायक और कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने नेताजी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में यूथ कांग्रेस की पूरी टीम मौजूद रही, जिन्हें विधायक ने विस्तार से संबोधित किया। प्रदीप यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचार थे। उन्होंने सिखाया कि अन्याय को सहना सबसे बड़ा अपराध है। आज की युवा पीढ़ी को नेताजी के अनुशासन और उनके आदर्श साहस से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश की एकता और अखंडता के लिए उनके विचार आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि वे नेताजी के बताए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा और देश हित के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम के अंत में उनके बलिदान और देश की आज़ादी में उनके योगदान को याद किया गया। गोड्डा में आयोजित इस कार्यक्रम ने एक बार फिर युवाओं में देशभक्ति का संचार किया है। नेताजी के जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इतने तेज तरार प्रतिभावान व्यक्ति थे, लेकिन आईसीएस की नौकरी करना वो अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को नकारने के लिए आईसीएस की डिग्री भारत माता के चरणों में फाड़ के फेंक दिया था कि हम भारत माँ का सेवा करेंगे, आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। आज की तारीख में आप समझ सकते हैं कि उनकी डिग्री का क्या महत्व था। जो आईसीएस है वही आज आईएएस के रूप में जाना जाता है, और वो पहला व्यक्ति थे 1921 में सिंगापुर से, जब देश को उन्होंने संबोधन किया सिंगापुर रेडियो से, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाला पहला व्यक्ति था सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया। उन्होंने युवाओं में कहा, देश के युवाओं को, कि राष्ट्र पहले है तब हम हैं। यह जुनून अगर किसी ने भरा देश के युवा में, तो वो जुनून भरने वाला कोई एक शख्स था, उसका नाम सुभाष चंद्र बोस था। और उसकी वह पंक्ति तो घर घर चली गई कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक नया जोश, एक नई क्रांति, एक नया उमंग आजादी की लड़ाई में इस पंक्ति ने भरा। सिंगापुर के उस रेडियो से उन्होंने बापूजी को राष्ट्रपिता कहते हुए कहा था कि बापूजी, मैं आपकी लड़ाई को ही मजबूती दे रहा हूं। भले थोड़े रास्ते हमारे डिफर है, अलग है,
लेकिन आपकी आजादी की लड़ाई को ही लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता हूं। देश के तमाम जाति धर्म वर्गों को, लोगों को एक साथ लेकर के, यहां तक कि महिलाओं को भी इन्होंने साथ में रखा, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, मुसलमानों को साथ में रखा। आजाद हिंद फौज उन्होंने बढ़ाया था। उनका एक मिशन था, उनका एक विजन था कि हमें आजादी प्राप्त करनी है, देश को हमें आजादी दिलानी है, भारत मां के लगी हथकड़ी को हमें खोलना है, बेड़ी को हमें काटना है। इसीलिए हमने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के वो अग्रणी नेताओं में से एक थे। आज की तारीख में हम बोस की जयंती, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहे हैं। हम नौजवानों के सामने भी चुनौती है कि जिस मेहनत से, जिस संकल्प से, जिस त्याग से, जिस संघर्ष से यह आजादी मिली है, सुभाष चंद्र बोस जैसे व्यक्तित्व ने अपनी पूरी जवानी दी है, जिसमें इस आजादी की लड़ाई में यह आजादी अक्षुण्ण रहे, यह तिरंगा दुनिया में सबसे ऊपर लहरे, यह हमें आज संकल्प लेने की आवश्यकता है। क्योंकि देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग आज अपने सत्ता पाने के लिए तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं। उनके लिए देश सर्वोपरि नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की वो पंक्ति की राष्ट्र पहले तब हमें ये पहले नहीं है। वचन में है, कर्म में नहीं है। कर्म में उतारने की जरूरत है, वरना यह देश फिर चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों के, अरबपतियों, खरबपतियों के हाथ के चंगुल में चला जाएगा। हमारी आजादी छीनी जाएगी। बड़ी मेहनत से यहां लोकतंत्र मिला है, बड़ी मेहनत से संविधान मिला है। लंबे संघर्ष के बाद हमें एक साथ मिलकर के देश को आगे बढ़ाने का मौका मिला है। इस मौके को हम ना खो जाएं। जो पंक्ति हमने पहले आपको कही कि सत्ता पाने के लिए यहां के लोग देश के ताना बाना को कमजोर कर रहा है। जो हम सब मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब है भाई भाई नारों के साथ कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़े थे। उस ताने बाने को आज सत्ता पाने के लिए लोग छिन्न भिन्न कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। यूथ कांग्रेस को यह चुनौती है। आप नौजवान हैं, आप अपने जीवन के कुछ वक्त को निकालिए और इस विचार को घर घर मजबूती से पहुंचाने के लिए, क्योंकि सत्ता में बैठे लोग भ्रमित कर रहा है लोगों को। कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कभी मंदिर के नाम पर, कभी मस्जिद के नाम पर तरह तरह के नारे दिए जाते हैं। लोग भूल जाता है, देश भूल जाता है, देश की एकता और अखंडता को भूल जाता है, देश के संविधान को ताक पर रख करके काम करना चाहता है। लोग भ्रमित हो जाते हैं उनके नारों में, उनकी जलाई आग में लोग जलने लगते हैं। राहुल जी ने इस बीड़ा को उठाया है कि ये नफरत फैलाने वाले लोग चिन्हित हों, समाज जाने कि उनकी असलियत क्या है। और समाज तब जानेगा जब आपका कदम उस समाज की ओर जाएगा, आपका कदम उनके घरों तक पहुंचेगा, आपकी आवाज उनके कानों तक गूंजेगा। और केवल हम यहां मना करके चुप बैठ जाएंगे तो यह काम होने को नहीं है। हमें यहां से संकल्प लेके निकलना होगा। जिस प्रकार सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन के पूरे
जवानी को देश के नाम न्यौछावर किया था। मैंने पहले क्या कि आईसीएस की डिग्री को फाड़ के भारत मां के चरणों में समर्पित किया था। यूथ कांग्रेस के नौजवानों को भी संकल्प लेकर के कि आज की तारीख में हमें देश का संविधान बचाना है, देश की सार्वभौमिकता को बचानी है, देश के लोकतंत्र को बचाना है, देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को हमें बचाना है। देश की जो समस्या है उसके लिए हमें जूझना है, देश की मजबूती के लिए हमें जूझना है। और इन बातों को घर घर पहुंचा करके हम ये जो भ्रम का जाल फैलाया जा रहा है देश में, उस भ्रम जाल को हम छिन्न भिन्न करेंगे। उस भ्रम जाल को हम लोगों के आंखों में जो पर्दा डाला जा रहा है उस पर्दे को हटाएंगे। बस आज के तारीख में बहुत ना कहते हुए फिर से एक बार आप सबको साधुवाद देता हूं कि आप सबों ने मिलकर के सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे व्यक्तित्व को आपने याद किया है जिसे दुनिया याद करती है, जिसे पूरा देश सलाम करता है। आपने भी सलाम किया है। मैं आप सबके प्रति पुनः आभार व्यक्त करते हुए उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और सुभाष चंद्र बोस को अपना सैल्यूट देता हूं। इन्हीं चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।